नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ अखिल। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ धरती मां के नाम पौधारोपण अभियान आह्वान के तहत अजमेर विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में गैर सरकारी संस्था टुवर्ड्स बेटर लाइफ फाउंडेशन द्वारा विभिन्न स्कूलों तथा पुष्कर के होकरा गांव के बादर माता मंदिर परिसर में निःशुल्क पौधारोपण व वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होकरा में स्टाफ, पूर्व सरपंच व पीटीआई मैडम के नेतृत्व में संस्था द्वारा 50 पौधे लगाए गए। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कचहरी रोड अजमेर में 101 पौधे वितरित किए गए। अजमेर जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से दीपक कुमार ठाकुर एवं फाउंडेशन के अध्यक्ष देवीलाल माली के तत्वाधान में 101 पौधे लगाए गए। इस दौरान राजकीय विद्यालय होकरा के इतिहास विषय के व्याख्याता महेंद्र सामरिया ने बताया कि टुवर्ड्स बेटर लाइफ फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण को बचाने की एक अच्छी पहल की जा रही है। शाला प्रभारी मोनिका माथुर ने बताया कि पेड़ लगाकर ही धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज हमारे विद्यालय के अंदर टुवर्ड्स बेटर लाइफ फाउंडेशन की तरफ से पौधारोपण किया जा रहा है, ताकि इस स्कूल के अंदर, इस विद्यालय के अंदर जो बच्चों हैं उनमें भी हरियाली के प्रति जागरूकता है, पेड़ों के प्रति उनका लगाव हो, और जो होकरा की विशेषता रही है उस विशेषता को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सके। तो हम थैंक्स बोलना चाहेंगे, शुक्रगुजार हैं टुवर्ड्स बेटर लाइफ फाउंडेशन के कि उन्होंने हमारे विद्यालय को पौधारोपण के लिए चुना। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मैं महेंद्र सामरिया, व्याख्याता इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होकरा अजमेर। आज हमारे विद्यालय में अजमेर विधिक सेवा प्राधिकरण से और टुवर्ड्स बेटर लाइफ फाउंडेशन की ओर से आए हुए साथियों ने पौधारोपण का कार्यक्रम किया है, और इसलिए हम विद्यालय परिवार की ओर से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका नाम? मोनिका माथुर। धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निहालगंज थाना क्षेत्र में वाटर वर्क्स चौराहे के पास हाईवे पर तेज रफ्तार से कैंटर ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे 8 सफाई कर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जहां इलाज के दौरान एक महिला सफाई कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है। मृतक व घायल नगर परिषद धौलपुर के सफाई कर्मी हैं, जो आज से विभिन्न मांगों को लेकर होने वाली हड़ताल को लेकर मीटिंग में भाग लेने नगर परिषद कार्यालय मचकून रोड जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ये दुखद हादसा हो गया। घटना से गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों और घायलों के परिजनों ने शव कोतवाली थाने के बाहर रखकर जमकर नारेबाजी की। कोतवाली थाना प्रभारी प्रवेंद्र रावत ने समझाइश कर शव को वापस अस्पताल पहुंचाया। इस पर गुस्साए लोग शव को अस्पताल परिसर में रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। साथ ही वे प्रशासन से मृतका के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक जने को सरकारी नौकरी देने की मांग करने लगे। मामले की सूचना मिलते ही धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा अस्पताल पहुंची और उन्होंने काफी समझाइश की। इसके बाद भी आक्रोशित लोग नहीं माने। वहीं थोड़ी देर बाद ही एसपी सुमित मेहरड़ा भी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने भी समझाइश की, लेकिन वे फिर भी नहीं माने। घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह जिला अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी तथा घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। मृतका के परिवार को सभापति और सभी पार्षद अपना 1-1 माह का वेतन देंगे। पार्षद अकील अहमद एवं उनकी पार्षद बहन राबिया खान ने सभापति की मंत्रणा से पूर्व ही अपना 1-1 माह का वेतन मृतक महिला सफाई कर्मी के परिवार को देने की घोषणा की। धौलपुर से राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। ये लोग सफाई कर्मचारी थे जो इनको तनख्वाह नहीं मिली, उसी चीज़ को लेके प्लानिंग कल के लिए करने जा रहे थे। वहाँ पे एक्सीडेंट में एक की मृत्यु हो गई थी। इनको समझाइश कर दी है। जो लोग 2 लोग जो घायल थे उनको जयपुर रेफर कर दिया। अभी लोग बाकी ठीक है, वो समझाइश कर दी गई है और जल्दी से जल्दी इनकी जो डिमांड है कि सैलरी दिलाई जाए, वो जल्दी से जल्दी दिलाई जाए। ये जो आज घटना हुई है बहुत ही दुखद पूर्ण है, इसका हम सबको बहुत दुख है और हम नगर परिषद की ओर से प्रस्ताव बना के भेजेंगे। सरकार से जो भी मदद हो सकेगी हम करवाएंगे और हमारे सभी पार्षदों से भी हमारी बात हुई है। हम सब ने आपस में मिलकर यही निर्णय लिया है कि सारे पार्षद अपनी 1-1 महीने की सैलरी और सभी नगर परिषद के कर्मचारी 1-1 दिन की सैलरी मृत जन के परिवार को देंगे। खबर घड़साना से है, जहां नगरपालिका की मांग को लेकर भजनलाल सरकार के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई। घड़साना व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन दुग्गल के नेतृत्व में 4 दिन से नगर की सभी कॉलोनियों में सभाएं की जा रही थी। नगरपालिका की मांग को लेकर पूर्व में भी 2 दिन बाजार बंद रखकर विरोध जताया गया था। व्यापारियों ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
जयदीप माहेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर 2008 में तत्कालीन सरकार ने घड़साना को नगर पालिका घोषित कर दिया था, जिसे सरकार बदलते ही सितंबर 2009 में 11 महीने बाद तुरंत प्रभाव से खारिज कर दिया गया। किशन दुग्गल ने बताया कि नगर पालिका के अभाव में बाजार की सफाई व्यवस्था की दुर्दशा हो चुकी है। जगह जगह कचरा व गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते मंडी में सफाई व्यवस्था के सुधार हेतु नगर पालिका की अति आवश्यकता है। इस महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि यदि सरकार ने शनिवार तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया तो सोमवार से उपखंड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना लगाया जाएगा और जब तक नगर पालिका का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। घड़साना से जितेंद्र सोनी की रिपोर्ट। गड़साना में नगर पालिका की मांग को लेकर आज व्यापार मंडल भवन में महापंचायत की गई। महापंचायत में क्या फैसला लिया गया है? गड़साना को नगर पालिका बनाने के लिए आज बहुत बड़ी महापंचायत व्यापार मंडल भवन में हुई थी। उसमें सभी ने विचार साझा किए और विचार साझा करके यही निर्णय लिया गया है, सरकार से यही निवेदन किया गया है 28 तारीख तक नगर पालिका की सरकार घोषणा करे। अन्यथा अगर 28 तारीख तक सरकार घोषणा नहीं करती या शिष्टमंडल को नहीं बुलाया जाता या कोई नया रास्ता नहीं निकाला जाता तो सभी मंडी वासियों ने निर्णय किया है कि 29 तारीख से एसडीएम कार्यालय गड़साना के आगे 10 बजे से अनिश्चित काल के लिए धरना लगाया जाएगा। आज जो महापंचायत हुई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, नगर पालिका की मांग कोई आज की तो है नहीं। बजट से पूर्व मंत्री जी को, अर्जुन जी को हम लोगों ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं को इस विषय में अवगत करवाया था। तो बजट में नगर पालिका की घोषणा नहीं हुई, हम मायूस हुए। फिर हम लोगों ने इकट्ठे हुए, मंडी वाले इकट्ठे हुए, नुक्कड़ सभाएं करके और इस कार्य को चालू किया, जो कि हमारा हक है और हमें ज़रूरत भी है और पहले से नगर पालिका दी भी गई है और हमारी मंडी सारे मापदंड पूरे करती है नगर पालिका के विषय में। और अब देख लिया इनके जिद्दी रवैये की वजह से सोमवार से मंडी का जो आंदोलन है, अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम कार्यालय के आगे लगाया जाएगा। फिर आगे की कार्रवाई बाद में देखी जाएगी। व्यापार मंडल भवन में महापंचायत हुई और महापंचायत में विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे और ये जो गड़साना है 2008 के अंदर भाजपा के शासन में नगरपालिका बन चुकी थी और 2009 में कांग्रेस के शासन में इसको समाप्त कर दिया गया। अब भी भाजपा की सरकार है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने जो सबका साथ सबका विकास है उसको देखते हुए गड़साना के विकास के लिए भी नगरपालिका मंजूर करें। और जैसा कि आज इस महापड़ाव में मंडी के प्रत्येक वर्ग से लोग उपस्थित थे, उन्होंने यह एक सामूहिक निर्णय लिया है कि 28 तारीख तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो गड़साना को नगरपालिका घोषित करें और हमें ऐसा कोई कदम ना उठाना पड़े जिससे कि आंदोलन हो। लेकिन 28 तारीख तक सरकार द्वारा ऐसा कोई हमें उपहार तोहफा नगरपालिका के रूप में नहीं दिया जाता तो फिर सोमवार 29 तारीख से एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने की आह्वान किया गया है और ये सभी का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। खबर धौलपुर जिले के बसेड़ी से है, जहां उपखंड के नादनपुर थाना क्षेत्र की खरगपुरा गांव में खेत में चरी काटने गए एक युवक को अज्ञात शख्स द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान युवक जब गोली लगने से घायल हुआ तो आसपास के किसानों ने उसके परिजनों को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा घायल युवक को बाड़ी के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल गोली युवक के पेट में फंसी हुई है। घायल राजू के चाचा रन सिंह ने बताया कि उनके परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। धौलपुर से राजेश गौतम की रिपोर्ट।
खबर जोधपुर से है, जहां शुक्रवार को कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कारगिल विजय उत्सव मनाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जोधपुर द्वारा कारगिल युद्ध की पूर्व संध्या पर एमडीएम चौराहे से लेकर शहीद स्मारक तक 250 फीट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। शहीद स्मारक पर सैनिकों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव जैन ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा जिला संयोजक ऋषभ पुरोहित ने बताया कि विजय दिवस भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का दिन है। जिला महामंत्री संजय पवार ने बताया कि एनसीसी कैडेट ने 250 फीट लंबा तिरंगा लेकर मशाल यात्रा निकाली। कार्यक्रम के अंत में द्वीप प्रज्वलित कर कारगिल युद्ध में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। पता है कि एनसीसी के कार्यकर्ता युवा मोर्चा के टीम के साथ में लगे तन मन से, और हमने 250 फीट तिरंगा की एक यात्रा निकाली है, जो सभी कारगिल में हमारे शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि के रूप में दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हमने सब हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम किया है। सभी को भारत माता की जय और सभी को बधाई। ये गर्व का विषय है कि आज विजय कारगिल दिवस के रूप में, पूर्व संध्या के रूप में आज ये हर्षोल्लास का माहौल है कि 1999 के अंदर जो ये युद्ध हुआ था उसमें भारत ने विजयश्री हासिल की थी। उसके उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जोधपुर शहर द्वारा आज विशाल जुलूस के रूप में, आज जैसे आप देख सकते हैं 200 फीट लंबा झंडा, तिरंगा झंडा, उसके बाद में मशाल जुलूस, फिर सैनिक सम्मान कार्यक्रम, उसके पश्चात दीप प्रज्वलन कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। समस्त देशवासियों के अंदर एक हर्ष का माहौल है। मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर धौलपुर से है, जहां बीएड काउंसलिंग की गुरुवार 25 जुलाई अंतिम तिथि होने के बावजूद भी ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा बीए फाइनल का रिजल्ट जारी नहीं करने के कारण सैकड़ों की संख्या में छात्र बीएड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके हैं। ऐसे में समस्या को लेकर छात्रों द्वारा गुरुवार शाम बाड़ी एसडीएम के माध्यम से ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें बीए का रिजल्ट जल्द जारी करने और बीएड की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बीएड काउंसलिंग मामले में छात्र नेता राहुल कौशल के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में छात्रों ने काउंसलिंग की अंतिम तिथि आगे खिसकाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान छात्र पुनीत कपरेला, ऋषभ शर्मा, आकाश शर्मा, सतीश यादव, पंकज, मोहम्मद यूनुस, राजेंद्र सहित तमाम छात्र मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर विप्र सेना के अध्यक्ष और छात्र नेता ऋषभ शर्मा के नेतृत्व में बाड़ी शहर के युवाओं ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया है, जिसमें आरोप लगाया है कि बाड़ी शहर में विद्युत विभाग का तानाशाह रवैया लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। इस दौरान ब्लॉक उपाध्यक्ष किशोरी भटेले, छात्र नेता सतीश यादव, अजय कुमार, निखिल कुमार, पंकज, पुनीत, आकाश शर्मा, धर्मेंद्र ने तमाम युवा मौजूद इनके साथ रहे। धौलपुर से राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। कुलपति महोदय, महाराजा सुब्रमण्य विश्वविद्यालय भरतपुर बीएड की काउंसलिंग की अंतिम तिथि आज, इसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आज मतलब बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट अब तक नहीं आ पाया है, उसे रिजल्ट घोषित होने के बाद में इस तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। बाड़ी में बिजली की समस्या काफ़ी उत्पन्न हो रही है। अब तो बिजली विभाग के द्वारा एक नियम निकाल दिया गया है, अगर 1 महीने तक बिल नहीं भरा हम लोगों ने 1000 या 1500 रुपये का क्यों ना हो, अगर नहीं भरा तो उसको कनेक्शन ही बंद कर देते ऑथेंटिक तरीके से, चाहे वो किसी परिस्थिति में नहीं आ पाया हो 1 महीने का। जो सरकारी विभाग है उनके बिल कम से कम 1 साल 2 साल से बिछड़े पड़े हैं, लाखों तक के। उनके यहाँ तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। गरीब आदमी है, देख लो, आराम से कार्रवाई कर दो। इसलिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया इसके बारे में। और रीडिंग लेने आते नहीं है, महीनों तक बिल नहीं आते, 1 से 6 महीने तक रीडिंग लेने नहीं आएंगे। गरीब आदमी को पागल समझ रखा है बिजली विभाग वालों ने। खबर जोधपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस, जन्माष्टमी तक षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय कार्य समिति की 4 दिवसीय बैठक शुरू हुई। गुरुवार शाम माहेश्वरी जन उपयोगी भवन रातानाडा में शहर के प्रबुद्ध जन की संगोष्ठी आयोजित की गई। प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने बताया कि सूरसागर राम द्वारा महंत डॉक्टर राम प्रसाद महाराज के सानिध्य में समाज सेवी राधेश्याम रंगा के मुख्य अतिथि व डॉक्टर राम गोयल की अध्यक्षता में विहिप राष्ट्रीय महामंत्री बजरंगलाल बागड़ा व मुख्य वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। भारत अब नवनिर्माण की कहानी लिख रहा है। समरसता भाव से गांव में लोग हिंदू सहोदरा का भाव अब पुनः स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि राम मंदिर से लोगों में आस्था का भाव जागृत हुआ है और हर तरफ राममय वातावरण बनता है। हम राम राज्य की तरफ बढ़ चुके हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट।
किया जा रहा है इसका क्या मतलब है? ये हर वर्ष होने वाला कार्यक्रम है। हमारा जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है कन्यासी मंडल विश्व हिंदू परिषद, उसकी 3 दिन की बैठक है। देश भर के परिस्थिति के बारे में विचार करके और आगे के लिए उसमें निर्णय लेते हैं। इस बैठक में वही काम हम करेंगे। बाकी बातों के अलावा अपने परिवारों के मूल्यों की पुनर्स्थापना हमारे कुटुंबों का बोल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यानी षष्ठ पूर्ति वर्ष है यह। जोधपुर में पहली बार केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें प्रांत और प्रांत स्तर के ऊपर से समस्त पदाधिकारी लगभग 400 की संख्या में देश और विदेश से ऐसे संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। इसमें धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या को रोकना, संस्कृति, कुटुंब प्रबोधन, युवाओं में जो नशे की लत है उसको जड़ मूल से खत्म करना, इस प्रकार अनेक उद्देश्यों को लेकर यह बैठक आयोजित होने जा रही है। आज अभी महेश्वरी भवन में जोधपुर के और वरिष्ठ जन उद्योगपति ऐसे लोगों की एक संगोष्ठी आयोजित होने जा रही है। इसमें जोधपुर के समस्त पदाधिकारी, उद्योग क्षेत्र संबंधित लोग इसमें यहाँ भाग ले रहे हैं। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट आदरणीय चंपत राय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी, संगठन महामंत्री श्रीमान मिलिंद जी, महामंत्री बजरंगलाल जी बागड़ा, ऐसे अनेक हमारे पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। जय श्री राम। महेंद्र सिंह राजपूत, सह प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। खबर धौलपुर से है, जहां एक दशक से घर परिवार से दूर विभिन्न जिलों में नौकरी कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने सरकार से जल्द नीतिगत निर्णय लेकर स्थानांतरण शुरू करने एवं पिछले 4 स्तरों से लंबित डीपीसी करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री राजेश शर्मा और जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुज्जर के नेतृत्व में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा विभाग में तबादलों से रोक हटाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी कैडर के शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने तथा स्कूलों में लंबे समय से रिक्त चल रहे वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता प्रिंसिपल के पदों को भरने की मांग की है। संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सरकार को प्रेषित 2 सूत्री मांग पत्र में लिखा है कि अनेक सालों से शिक्षा विभाग में नीति बनाने एवं लागू करने के नाम पर सरकारें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ छलावा करती आ रही है। 5 साल के कांग्रेस शासन में एक बार भी स्थानांतरण नहीं किए गए। अंतिम बार पिछली बार भाजपा सरकार के दौरान साल 2018 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण हुए थे। शिक्षकों के सबसे बड़े संवर्ग में इस दोहरे रवैये को लेकर आक्रोश पनप रहा है। धौलपुर से राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग में पिछले 1 दशक से शिक्षक अपने घर परिवार से दूर विभिन्न जिलों में नौकरी करने को विवश हो रहे हैं। कांग्रेस के 5 साल के शासन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लटकाया भटकाया, लेकिन एक बार भी तबादले नहीं किए। वर्तमान सरकार की भी यही रीति नजर आ रही है। इसलिए हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस पर नीतिगत निर्णय लेते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले उनके गृह जिलों में करने चाहिए। शिक्षा विभाग में तबादलों से रोक हटाकर सभी कैडर के तबादले शुरू किए जाएं। नीति की बात होती है, इसलिए नीति का राग अलाप के छोड़ते हुए जिस प्रक्रिया के तहत अन्य कार्मिकों के तबादले होते हैं उसी के तहत शिक्षकों के तबादले भी किए जाने चाहिए। इसके अलावा हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इसीलिए हम मांग करते हैं कि पिछले 4 साल से शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों के सभी कैडर की पदोन्नति कर रिक्त पदों को भरा जाए। खबर नोहर तहसील के गांव टोपरिया से है, जहां पैदल कावड़ यात्रियों का शिव भक्तों द्वारा स्वागत किया गया। हर साल सावन माह में हंस त्रिवेणी सेवा आश्रम जोरावरपुरा धाम से शिव भक्तों की टोली कावड़ संघ हरिद्वार से कावड़ लेकर आती है। गांव टोपरिया में पैदल कावड़ पहुंचने पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। पैदल कावड़ यात्रा में भक्तों ने कहा कि तमन्ना लाख होती है, इरादे टूट जाते हैं, कावड़ वही लाते हैं जिन्हें भोले बाबा बुलाते हैं। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले के सीता माता वन क्षेत्र में देर रात तेज बारिश के चलते दरियावद की
करमोचनी नदी में पानी की भारी आवक हुई, जिसके चलते दरियावद प्रतापगढ़ मार्ग का संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को प्रतापगढ़ और दरियावद आने जाने के लिए लगभग 10 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। दरियावद में करमोचनी नदी पर पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते अस्थायी बाईपास बनाया गया है। लेकिन देर रात सीता माता वन क्षेत्र में हुई तेज बारिश के चलते नदी में हुई पानी की आवक के कारण बाईपास पर करीब 3 फीट पानी आ गया और बाईपास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते यातायात बंद हो चुका है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और यातायात को डायवर्ट कर यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके साथ वहां पर पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए हैं। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। के कारण तेज बहाव आया नदी में पानी, रात भर से रास्ता बंद पड़ा है, पुलिया टूट गई कच्ची, तो भी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। अभी तक रास्ता नहीं खुला। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।